वेलकम बैक फ्रेंड्स। शायद आपको याद हो ये एक टामरिन का प्लांट है। हमने इसका पार्शियली रिपोर्टिंग किया था। उसकी जो बैग थी उससे रख दी थी पोट में और ये होने लगा था। तो अब इसमें स्प्राउटिंग नज़र आ रही है दोस्तों, ये देखिए। तो टामरिन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही सावधानी वाली बात है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं तो जब ये लेट स्प्रिंग में जब ये बर्ड्स नहीं दिखते तब तक आप उस पर कोई रिपोर्टिंग वगैरह ना करें। नहीं तो अगर ज़्यादा छेड़ दिया उसके रूट बॉल को तो ये जा सकता है। भले कितने साल का पुराना प्लांट क्यों ना हो, और प्लांट जा सकता है दोस्तों। और यहाँ डाइबैक बहुत होता रहता है। तो मुझे इतना पता चला है कि अब प्लांट जैसे बढ़ना चाहे उसी तरह से उसको बढ़ने देना है, कोई वायरिंग नहीं उसको। शायद मुझे लगता है अब क्लिप एंड ग्रो मेथड से ही ग्रो करूँगा। तो अब ये जो ब्रांचें मैंने नीचे की थी सबको मैं ऊपर कर रहा हूँ और यहीं से जो कुछ भी कैनोपी बनेगी वो बनने देनी है। यहाँ पीछे वाली ब्रांच जो कि डाइबैक हो गई है तो उसको निकाल देना पड़ेगा हमें। और ये जो ब्रांच है उसको थोड़ा डायरेक्शन दे देंगे हम, थोड़ा सा डायरेक्शन दे देते हैं। और उसको नीचे की ओर कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, अब यहाँ ऊपर की ओर जाएगा इस सब की कैनोपी। तो अपने आप ये पोजीशन में आ जाएगा। थोड़ी ऊपर उठा लिए सभी ब्रांचों को। मैंने नीचे समतल पे की थी पर मुझे लगता है ये वर्क नहीं हो रहा था। तो अब ये प्लांट अपने मर्ज़ी से मैं बढ़ने देना चाहता हूँ इस प्लांट को। तो चलिए मैं एक ब्रांच जो कि वायर कर देता हूँ उसे ऊपर उठा देता हूँ क्योंकि ये अंदर की ओर आ रहा है। तो डिफोलेशन और सभी ब्रांचों को ऊपर उठा लिया है। पहले इस प्लांट का अलग से स्टाइल थी, उसके बाद शायद वीपिंग भी मैंने ट्राई किया था। बाद में ये इस तरह सेमी कैस्केड बनाया पर इसमें भी मुझे डाइबैक नज़र आया है। तो इस बार मैंने सभी ब्रांचों को ऊपर की ओर उठा दी जिससे ये अपने आप ग्रो करता रहेगा और केवल हमें अब ट्रिमिंग ही करना है। और अगर इस स्टेम में कहीं ग्रोथ दिखता है तो वो हमें हटाना है। पहले भी मैं हटा चुका हूँ और यहाँ से ग्राफ्टेड है तो पॉसिबिलिटी है कि ये अब 2-3 साल से ज़्यादा हुआ है मेरे पास तो फ्लावरिंग वगैरह करे। और इस तरह जब नए बर्ड्स आते हैं तो उसके बाद ये फ्लावरिंग भी करता है और फ्रूटिंग भी करता है। तो अभी तक तो यहाँ कुछ हुआ नहीं बट ये ग्राफ्टेड है, मुझे ग्राफ्टेड मिला था। तो चलिए उसको थोड़ा यहाँ नई सॉइल दे देते हैं जिससे ये अच्छे से स्टिम्युलेट हो जाएगा। तो टॉप सॉइल निकाल के मैं नई सॉइल दे देने वाला हूँ। उसके लिए मेरे पास ये लकड़ी का टूल और उसी से कुछ डेड वुड है ये, उसी से मैं कुछ निकाल लेता हूँ। आप लोगों को कुछ रूट सिस्टम ऊपर भी नज़र आएगा क्योंकि मैंने जो टामरिन की बैग थी उसे उल्टा टेढ़ा करके रख दिया था और हाफ बैग ऊपर थी और हाफ बैग नीचे थी और उसी तरह से उसको मैंने इस छोटे से पोट में रख दिया था। तो अब यहाँ नई सॉइल दे देंगे जिससे उसको एक बूस्ट मिलेगा और नया न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो ये बढ़िया से बढ़ना चाहिए अच्छे से। इस बार हमारे सोइल में है लीफ मोल्ड तो उसका भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। कुछ फाइकस के लीफ बहुत ही बढ़िया से दिख रहे हैं, ब्राइट ग्रीन कलर के। देखते हैं कैसा ग्रोथ मिलता है। अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से टामरिन पे काम कर पाएंगे।